आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, कंप्लीमेंट डिसऑर्डर में अगर कंप्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, वो कौन सी अर्ली डेफिशिएंसी हो सकती है जिसमें C1 से लेकर C4 तक इन्वॉल्व हो सकती हैं। अर्ली कंप्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए और उसकी वजह से अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्ली देखें EARL अर्ली, SLE होने के आपकी बॉडी में चांसेस बढ़ जाते हैं, नंबर 1। सेकेंड, आपकी बॉडी में क्या होगा, रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। रिकरेंट पायोजेनिक का मतलब होता है पास रिलेटेड, रिकरेंट पस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, आपके पास कौन से होंगे, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, अगर अर्ली कंप्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो। SLE सीवियर पायोजेनिक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ C3B यूज होता है क्लीयरेंस के लिए। सबसे पहले इस मैकेनिज्म को आपको समझना है। नॉर्मल जो अगर कंप्लीमेंट होता है उसकी बात करें, अगर आपकी बॉडी पे एंटीजन ने अटैक की है, कंप्लीमेंट के जो पाथवे होते हैं वो 3 पाथवे होते हैं। सबसे पहले जो क्लासिकल पाथवे होता है, क्लासिकल पाथवे में आपको पता क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन G और इम्यूनोग्लोबुलिन M मीडिएटेड होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर आपकी बॉडी पे एंटीजन ने अटैक किया है तो उसके नतीजे में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स कहते हैं। और C3B है, उसने यहाँ पे लिखा हुआ जो C3B है इस एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स को रिमूव करता है। और थर्ड आपके पास लिखा हुआ है जिसने C3B है इस एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स को ख़त्म करता है। और टर्मिनल कंप्लीमेंट की डेफिशिएंसी हो जाए, जो टर्मिनल कंप्लीमेंट जिसमें क्या होते हैं C5 से लेकर C9 आता है, जिसे मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जो C5B से ले C9 तक हो जाता है। ये आपको बताता है जो टर्मिनल कंप्लीमेंट नॉर्मली आपको बचाता है निसीरिया स्पीशीज़ के अटैक से। अगर इसकी ही डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको निसीरिया स्पीशीज़ से बचाएगा, ऑफकोर्स नहीं बचा पाएगा। इसकी वजह से निसीरिया बैक्टीरियमिया आपके बॉडी में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, अगर कंप्लीमेंट की रेगुलेटरी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए। रेगुलेटरी प्रोटीन में सबसे पहले कौन सी है, C1 एस्ट्रेस इनिबिटर। नॉर्मल सबसे पहले आपने C1 एस्ट्रेस इनिबिटर का फंक्शन समझना है। C1 एस्ट्रेस अगर नॉर्मल आपकी बॉडी पे एक RBCs आ गया, आपको पता है RBCs की जो लाइफ स्पैन होते हैं 120 डेज है, उसके बाद ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। जो नॉर्मल कंप्लीमेंट सिस्टम है इस RBCs पे, ये जो C1 एस्ट्रेस इनिबिटर है ये नॉर्मल RBCs की सरफेस पे एक्टिवेट नहीं होने देता, इसकी प्रिवेंट एक्टिवेशन करवा देता है, यानी ये सेल्फ RBCs की एक्टिवेशन पे कंप्लीमेंट के सिस्टम को रोक देता है। अगर इसी की ही C1 एस्ट्रेस की इनिबिटर की C1 एस्ट्रेस की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, बॉडी में कैलिक्रीन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर कैलिक्रीन का लेवल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ जाएगा। और आपको पता है ब्रेडिकाइनिन का लेवल होने की वजह से क्या होगा, जो कंप्लीमेंट कौन सा C4 लेवल है उसका डिक्रीज हो जाएगा लेवल, और आपको एंजियोडीमा हो जाएगा। अगर C1 एस्ट्रेस इनिबिटर की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको कौन सा होगा, हेरिडेटरी एंजियोडीमा हो जाएगा, क्योंकि पता है आपकी बॉडी में कैलिक्रीन का लेवल बढ़ रहा है और उसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ रहा है और कंप्लीमेंट C4 लेवल डिक्रीज हो जाता है। ये MCQ आता है कि कंप्लीमेंट C1 एस्ट्रेस इनिबिटर में जो कंप्लीमेंट लेवल है C4 लेवल वो डिक्रीज हो जाता है। अब एस इनिबिटर बेसिकली क्या काम करते हैं, एस इनिबिटर है वो लेवल आपकी बॉडी में ब्रेडिकाइनिन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि C1 एस्ट्रेस इनिबिटर आपकी बॉडी में किस चीज़ के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, कैलिक्रीन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। दोनों में एक भी MCQ आपका आ सकता है कि एस इनिबिटर ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज़ करते हैं और C1 एस्ट्रेस कैलिक्रीन को लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। जो प्रोक्सिस्मल का क्या मतलब होता है, प्रोक्सिस्मल का मतलब होता है ऑन एंड ऑफ, नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइट पे, ऑन एंड ऑफ नाइट पे। हीमोग्लोबिनूरिया मतलब क्या है, ब्लड इन यूरिन, ऑन एंड ऑफ सम टाइम ब्लड इन यूरिन इसका पूरा नाम है। आपको ये चीज़ डिजीज़ समझने में इजीली आपको अब समझ आ सकती है, क्योंकि आपको मैंने डिवाइड बाय डिवाइड करके बता दिया है। अब बेसिकली नॉर्मल RBCs के ऊपर क्या होती है, नॉर्मल RBCs के अंदर क्या होती है, पिग ए जीन हो जाती है। बेसिकली प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया में क्या होता है, पिग ए जीन की डेफिशिएंसी होती है। नॉर्मल पिग ए जीन का हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, क्या होता है, सबसे पहले पिग ए जीन का कंप्लीट आपको नाम लिखा पता होना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं फास्फोटाइल ग्लाइकेन ए, फास्फोटाइल इनोसिटोल ग्लाइकेन कंप्लीमेंट ए, इसका पूरा नाम है फास्फोटाइल इनोसिटोल ग्लाइकेन कंप्लीमेंट ए। जो नॉर्मल पिग ए जीन है ये किसको बोलती है, ये प्रोड्यूस करती है GP1 को प्रोड्यूस करती है। नॉर्मल GP1 का काम क्या होता है, ये GP1 का कंप्लीट नाम आपको होना चाहिए, ग्लाइकोसाइल फास्फोटाइल इनोसिटोल, ये GP1 का काम है। और जो ग्लाइकोसाइल फास्फोटाइल इनोसिटोल ये प्रोड्यूस करती है RBCs की सरफेस पे प्रोड्यूस करती है CD55 जिसे डिके एक्सेलेटिंग फैक्टर बोलते हैं। और सेकेंड ये
नंबर पे प्रोड्यूस करती है CD59, जिसे CD59 को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन इनिबिटर ऑफ द रिएक्टिव लाइसिस, मेम्ब्रेन इनिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस। थर्ड ये यहाँ पे प्रोड्यूस करती है C8 बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये GP1 का काम है। और बेसिकली आपको पता है जो CD59 है, C8 है, 55 है, ये आपको क्या करता है, आपकी जो ये क्या करता है, आपको किस चीज़ से बचाता है, ये कंप्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस से आपको बचा देता है। ये चीज़ें GP1 किस चीज़ से बचा रही है, ये आपको कंप्लीमेंट मीडिएटेड यानी कंप्लीमेंट की वजह से आपकी जो हीमोलाइसिस हो रहा है वेसल्स के अंदर, उस चीज़ से आपको बचाती है, और उसकी वजह से आपको पैनसाइटोपिनिया नहीं होता। पैनसाइटोपिनिया मतलब है तमाम किस्म के सेल WBC प्लेटलेट्स RBCs डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये बचाती है। अगर इसी की डेफिशिएंसी हो जाए, पिग जीन की डेफिशिएंसी हो जाए, GP1 प्रोड्यूस होगा, ऑफकोर्स GP1 प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको कंप्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस हो जाएगा और पैनसाइटोपिनिया होगा GP1 की डेफिशिएंसी होने की वजह से। और आपको पता पिग जीन की डेफिशिएंसी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया में क्या होता है, बेसिकली आपको पिग जीन का डिफेक्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से GP1 प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होती है। और GP1 प्रोड्यूस आपको पता है CD59, CD55 और C8 बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको कंप्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको डार्क यूरिन आएगा और हिपैटोग्लोबिन आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, आपको एटिपिकल वेनस थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें बर्ड चेरी सिंड्रोम, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल एडीमा और थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया।